नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भले ही वर्तमान में सिंध भौगोलिक रूप से यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं उस तौर पर भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता के तौर पर देखें तो सिंध हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। क्या हुआ, शौक में आ गए? क्या सोच रहे हैं? ये मैं कह रही हूँ? अरे नहीं, ये औपचारिक बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान अपने बाल नोच रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ, आप सुनकर के हंस रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान को एक बयान के तौर पर निशाने पर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा था कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं, यानी कि जो आड़ी तिरछी लाइनें हैं ये कभी भी इधर जा सकती हैं, उधर जा सकती हैं और सिंध फिर से भारत में आ सकता है। अब उनके इस बयान आने की देर थी और पाकिस्तान में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सोचिए, जो आतंक का पनाहगार है, जो आतंकिस्तान है, वो दहशत में आ गया। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और कहा कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। सोचिए, ये ज्ञान कौन दे रहा है? पाकिस्तान। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंधी समाज के कार्यक्रम में मौजूद थे। वहां पर वो संबोधित कर रहे थे। सिंधी समाज के जो लोग हैं उनके योगदान के महत्व की बात कर रहे थे, सिंध के साथ उनके जुड़ाव की बात कर रहे थे। और राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक तौर पर भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यतागत तौर की अगर बात की जाए, सभ्यतागत रूप की बात की जाए, तो ये हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहेगा। राजनाथ सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग, यानी कि आडवाणी की पीढ़ी के लोग अब भी सिंध को भारत से अलग करने की बात को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए। यह आडवाणी जी का कथन है। आज सिंध की भूमि भले ही भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक भूमि का प्रश्न है, सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं, हमेशा हमारे अपने रहेंगे, हमारा परिवार रहेंगे। वैसे तो भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करता है, लेकिन इसमें हम पाकिस्तान को कम इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो आतंकिस्तान है। सिंध के लोगों के लिए कहा वो हमारे रहेंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, सिंध और सिंधी का महत्व आज भी उतना ही है जितना हजारों साल पहले था। सिंध शब्द भारत और सिंधी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग गर्व के साथ गाते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और वो उसे गाते रहेंगे, हमेशा गाते रहेंगे। और जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा, हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य इसे गुनगुनाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के इस बयान पर जवाब देने की सोची, तुरंत वो हिंदुत्व का रोना रोने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं। अब सोचिए, कहां पर सिंध प्रांत की बात हो रही है, भारत के टूटे हुए हिस्से की बात हो रही है, और कहां हिंदुत्व। दो अलग अलग बातें हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है। ये पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया था। यह पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, सिंध प्रांत, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। अब आपको बताते हैं कि सिंध प्रांत के भारत से अलग होने की आखिरकार कहानी क्या है। 1947 का मैंने आपसे जिक्र किया, तो वहीं से शुरू करती हूँ। 47 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया।
ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भर का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की को नजर लग गई। यह हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले आए, तो वहीं भारत से आए मुस्लिम सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुजाहिर कहने लगे। जी हाँ, मुजाहिर। नतीजा ये हुआ कि सिंधियों और मुजाहिरों के बीच हिंसा छिड़ गई, जो लगभग 20 सालों तक इलाके की तरक्की में रोड़ा बनी रही, बाधा बनी रही। अब थोड़ा सा और पीछे आइए, 1936 तक गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सिंध भी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। इसे अलग प्रोविंस बनाने के लिए सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिलकर के संघर्ष किया, आंदोलन किया। सिंध में रहने वाले लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि मराठी और गुजरातियों के दबदबे के चलते उनके हक हकूकों और परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। 1913 में हरचंद्राई नाम के एक हिंदू ने ही सिंध के लिए एक अलग कांग्रेस असेंबली की मांग भी की थी। 1936 में सिंध के अलग प्रांत बनते ही वहां की राजनीतिक आबो हवा बदलने लगी, सब कुछ चेंज होने लगा। और साल बीतते बीतते 1938 में इसी जमीन से पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठी। सिंध की राजधानी कराची में हुए मुस्लिम लीग के सालाना सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार, जी हां, पहली बार आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान देश की मांग की थी। 1942 में सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस वक्त सिंध के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, कि बंटवारा उन्हें बर्बादी की तरफ ढकेल देगा। प्रस्ताव के महज 5 साल, जी हां, महज 5 साल के बाद 1947 में भारत दो फाड़ हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। एक ही मां के बेटे हैं, जरा सा करवट बदल कर लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की तरह यहां से भी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भारत की तरफ कूच करना पड़ा। 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक सिंध की इकोनॉमी और उसकी शासन व्यवस्था में हिंदुओं की भूमिका खास थी, अहम थी। पाकिस्तानी रिसर्चर्स और लेखक ताहिर मेहदी के कहते हैं कि बंटवारे से पहले सिंध में हिंदू आबादी मिडिल क्लास और अपर क्लास के दायरे में आया करती थी। जी हाँ, ये लोग सिंध के शहरी इलाकों जैसे कि कराची की बात करें, हैदराबाद की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में रहा करते थे। ये हिंदू न सिर्फ स्किल्ड थे बल्कि इन्हें व्यापार की गहरी समझ भी थी। बंटवारे के वक्त 8 लाख हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा। कहा जाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेयसे, और जिसे अपनी माँ को, अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़े, उससे बड़ा दुख क्या है। इससे सिंध में कुछ महीनों के अंदर ही मिडिल क्लास तबका पूरी तरीके से गायब हो गया, नस्तानाबूद हो गया, वैनिश। पिछले सिर्फ दलित हिंदू बचे। इससे वहां की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। जो वहां पर रह गए थे वो दलित हिंदू थे। भारत से पलायन कर सिंध में जो लोग आए उनमें वो स्किल नहीं थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन में ताहिर लिखते हैं कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। इसके ठीक उलट पाकिस्तान के सिंधी गरीब हैं। खैर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान को सोमवार को फिर जलते तवे पर बैठाया और बयान दिया। कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप मिल जाएगा। पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वो खुद कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वो दिन जल्द आने वाला है। तो देखिए, एक साथ डबल धमाका किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और पाकिस्तान है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं, क्योंकि बयान तो बार बार आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कलेश तो मचा हुआ है। आटे की एक बोरी के लिए झगड़ा चल रहा है।
नमक नसीब नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था गधे पर संचालित हो रही है, वो देश क्या करे? सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है, तो ज्ञान दे रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत की समृद्ध सभ्यता सिंध प्रांत के साथ है। अखंड भारतवर्ष कांधार तक फैला है। अखंड भारतवर्ष की तस्वीर अभी बननी बाकी है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के हुक्मरान गाहे बगाहे पाकिस्तान को बताते रहते हैं, जताते रहते हैं कि अपनी हद में रहो। बाप बड़ा होता है और बच्चे को अपनी हद में रहना चाहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं तमाम जानकारी आपके साथ साझा करती रहूंगी, क्योंकि सिर्फ बयान नहीं, बयान के पीछे की कहानी और इतिहास भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी समझना जरूरी है। और ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, उन्हें बताइए कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जब वो पढ़ते हैं तो सिंध का मतलब क्या है।